नमस्कार मु श्वेता आसंत पढ़ा खबर कागज तारीख 16 सेप्टेम्बर 2020 बुधवार मुख्य खबर राज्य में कार्यरत श्रमिकों लागू हेब ई मस्टर रोल व्यवस्था। राज्य सरकार विभिन्न विभाग अधीन में प्रकल्प में कार्यरत श्रमिक मानकर ई मस्टर रोल प्रस्तुत करने को जाउछंती। आसंता जनवरी 1 यह लागू हेब। एने मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सबु विभाग को निर्देश देइछंती। तेबे आरंभरू यह 5टी विभाग में लागू हेबार अछि बोली जणा जाइछि। जल संपद, पूर्त, पंचायतीराज, ग्राम्य और नगर उन्नयन विभाग में लागू हेब। 10 कोटी रु अधिक व्ययबराद थिबा प्रकल्प में कार्यरत श्रमिकों क्षेत्र में यह लागू हेब। मुख्यमंत्री मंजूरी ई पेमेंट व्यवस्था रे समीक्षा करबाकू यह मुख्यमंत्री मजूरी ई पेमेंट व्यवस्थार समीक्षा करिबा परे एही निष्पत्ति निया जाइछि। तेबे ई मस्टर रोल लागू हेले श्रमिकों अकाउंट को टंका सीधा सड़क जीव। एथि सहित मजूरीर मॉनिटरिंग और ईएसआईसी और ईपीएफ देय गुड़िक ठीक समय जमा होई परिबो। बन्या क्षयक्षति आकलन पर आज आसिबे केंद्रीय टीम। राज्य में गत मासरे आसिथिबा प्रलयंकारी बन्यार क्षयक्षति आकलन पर आंतः मंत्रालय केंद्रीय टीम आज ओडिशा आसिबे। एही टीम 2 दिन धरी ओडिशार सर्वाधिक बन्या प्रभावित 4टी जिला गस्त करी 17 तारिख अपराह्न राज्य सरकार सह आलोचना करिवे बोली जणा पड़िछि। गृह मंत्रालयर जुग्म सचिव प्रवीण वशिष्ठଙ୍କ नेतृत्व में एक टीम आज सकाळे भुवनेश्वर में पहुंचबे। एही टीम रे कृषि, जल संपद, सड़क परिवहन और राजपथ, ग्राम्य उन्नयन और अर्थ मंत्रालयर अधिकारी माने सदस्य अछंती। एही टीम 2टी विभाग में विभक्त होई 16 और 17 तारिख 2 दिन धरी भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा और पुरी जाई बन्या क्षयक्षति आकलन करने सह 17 तारिख अपराह्न रे भुवनेश्वर फेरिबे। तापरे अपराह्न 5टारे लोकसेवा भवन में मुख्य सचिव असित कुमार त्रिपाठी अध्यक्षतार एक बैठक में सामिल हेबे। एही बैठक में राज्य सरकार विभिन्न विभागर सचिव माने उपस्थित रही बन्या क्षयक्षति संपर्क में केंद्र दल को अवगत कराइबे। अक्टोबर 11 रे ओयूएटी यूजी प्रवेशिका परीक्षा। ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय ओयूएटी स्नातक पाठ्यक्रमर एकक प्रवेशिका परीक्षा आसंता अक्टोबर 11 तारिख अनुष्ठित हेब। 2020-21 शिक्षावर्ष में कृषि, वन, मत्स्य, कृषि यांत्रिक, पशु संपद और गोष्ठी विज्ञान भली विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रम में 9टी महाविद्यालय नाम लेखाइबा मोट 33,035 छात्र छात्री आवेदन करिसेंती। चलित वर्ष भुवनेश्वर में सर्वाधिक 15टी परीक्षा केन्द्र करने को योजना थिबा बेले कटक और बालेश्वर में 7टी परीक्षा केन्द्र कराजिबो। राज्यर प्राय 24टी सहर में प्राय 90टी परीक्षा केन्द्र करने विश्वविद्यालय पक्षरु योजना रही। अन्य पक्षरे छात्र छात्री आज विश्वविद्यालय वेबसाइट को लगइन करी फॉर्म बी पूरण करें। चलित मास 30 तारिख फॉर्म दाखलर शेष तारिख धार्य करा जायछि। सेहीपरि स्नातकोत्तर पीजी पाठ्यक्रम आवेदन पर चलित मास 30 तारिख पाठ्यक्रम चलित मास 30 रे शेष हेब। पूजा छुट्टी पर पीजी प्रवेशिका परीक्षा विश्वविद्यालय पक्षरु करने को योजना रही। राज्य कर्मचारी वार्षिक संपत्ति विवरणी दाखल अवधि नवेम्बर 15 पर्यंत वृद्धि। राज्य कर्मचारी गेजेटेड और अण गेजेटेड वार्षिक संपत्ति विवरणी दाखल अवधि को राज्य सरकार नवेम्बर 15 तारिख पर्यंत वृद्धि करिसेंती। काली एने साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु समस्त विभागीय सचिव और जिलापाल मानकु अवगत करा जायछि। सूचना अनुसार राज्यर समस्त सरकारी कर्मचारी निजर स्थावर और अस्थावर संपत्ति संपर्क में प्रतिवर्ष जुलाई 31 तारिख पूर्व एक निर्दिष्ट फॉर्मेट राज्य सरकार को अवगत करिथांती। कर्मचारी और ऑफिसर मानक विभिन्न संघर अनुरोध और वास्तव समस्या को दृष्टि रखी सरकार 2019 एप्रिल रु मार्च 31 तारिख पर्यंत आर्थिक वर्षर वार्षिक संपत्ति विवरणी को ऑनलाइन रे दाखल निमंते अवधि को नवेम्बर 15 तारिख पर्यंत वृद्धि करिसेंती। तेणु ऑफिसर और कर्मचारी माने शेष तारिख पर्यंत अपेक्षा न करी एचआरएमएस माध्यम रे ऑनलाइन रे संपत्ति विवरणी दाखल करने को साधारण प्रशासन विभाग परामर्श देइछंती। राज्य में आरंभ हेब वर्चुअल आईसीयू सेवा। राज्य सरकार गुरुतर कोविड रोगी को चिकित्सा सेवा व्यवस्था को सुदृढ़ करने निमंते पदक्षेप नहीं। यह सहित एणिकी दुर्गम अंचल में कोविड रोगी को आप माध्यम विशेषज्ञ डाक्टर परामर्श में वर्चुअल आईसीयू सुविधा जोगाई देवा व्यवस्था आरंभ करने को सरकार निष्पत्ति नहीं।
एने अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप्त कुमार महापात्र राज्यर समस्त जिलापाल, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं पौर कमिशनर मानक पत्र लिखिछन्ति। एही पत्र रे से उल्लेख करिछन्ति जे गुरुतर कोविड रोगी को जिला स्तरीय हॉस्पिटल रे चिकित्सा करने को परामर्श दिया जाऊ। अत्यावश्यक नहेले कोविड रोगी को भुवनेश्वर किंबा कटक पठा न जाऊ। जरूरीकालीन परिस्थिति देखागले मेडिकल टेक्नीशियन सहित रोगी को भुवनेश्वर और कटक पठा जाऊ। सेहीपरि सुस्थ होइतिबा रोगी को आईसीयू रु स्थानांतर करबा लागे परामर्श दैछन्ति। मिलिला क्षमता जबरदखल उच्छेद करिपारिबे तहसीलदार। सर्वसाधारण स्थानरू जबरदखल उच्छेद करबा लागे राज्य सरकार तहसीलदार और अतिरिक्त तहसीलदार को स्टेट ऑफिसर क्षमता प्रदान करिछन्ति। एने राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश करा जायछि। एने आवश्यक पदक्षेप नेबाकू राजस्व विभाग सचिव विष्णुपद सेठी जिलापाल मानकू निर्देश दैछन्ति। आईन रे थिबा व्यवस्थार भल बुझामणा जोगु सहरांचल रे बेआईन जबरदखल को तहसीलदार माने उच्छेद करि पारु नथिले। पूर्वरु केवल स्टेट ऑफिसर मानकू सरकारी जबरदखल हटेबा पे अधिकार दिया जाइथिबा नै विज्ञप्ति प्रकाश करा जाइथिला। तहसीलदार मानकर सहरांचल रे जबरदखल उच्छेद करिबार क्षमता नथिला। एही धारणा को दूर करा जाय तहसीलदार और अतिरिक्त तहसीलदार को स्टेट ऑफिसर क्षमता दिया जाइछि बोली सचिव कहिसन्ति। कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक रे 3टी प्रस्ताव को अनुमोदन। काली मुख्यमंत्री अध्यक्षतार राज्य कैबिनेट एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होईछि। एथिरे 3टी प्रस्ताव को मंजूरी मिलिथिबा जणा जायछि। एथिरे ओडिशा द्रव्य और सेवा कर संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दिया जायछि। सुवर्णरेखा नदी उपर एक उच्चस्तरीय सेतु निर्माण प्रस्ताव को भी मध्य अनुमोदन मिलिछि। बालेश्वर जिल्लार बालियापाल और भोगराई ब्लॉक रु एही सेतु संजोग करिवो। एथिलागि 138 कोटी 74 लक्ष 448 138 कोटी 74 लक्ष 48 हजार टंका व्ययबराद करा जायछि एवं एहार निर्माण कार्य 30 मास मध्यरे कार्य शेष कराजिवो। ओडिशा स्थानीय पांठी समीक्षा अधिनियम रे संशोधन प्रस्ताव को अनुमोदन मिलिछि। प्रस्तावित विधेयक माध्यम रे पंजीकृत टिकसदाता उपकृत हेबे। कर प्रशासक माने जीएसटी कार्य को सुचारू रूपे तुलाई पारिबे। भद्रक सरकारी डाक्तरखाना भाइरस सुपर स्प्रेडर। भद्रक सरकारी डाक्तरखाना कोविड-19 भूताणु सुपर स्प्रेडर पालटिछि। भद्रक बड़ डाक्तरखाना रे कोविड नियम होउछि खोलाखोली उल्लंघन। डाक्तरखाना को आसुथिबा रोगी को ना सानिटाइज करा जाउछि ना अंतेवासी रोगी को अनुरूप कटकणा रखा जाइछि। फल सरकारी डाक्तरखाना एबे भाइरस सुपर स्प्रेडर पालटिछि। सरकारी डाक्तरखाना आसुथिबा आउटडोर रोगी कथा पछकू थाउ इनडोर रे रहुथिबा रोगी अवस्था देखिले केही आश्चर्य हेइ जिवे। वार्ड भितर रोगी को बळी पडुछन्ति सेमानक अटेंडेंट। रोगी बिछणा रे रोगी सह सांग होई सेउछन्ति सेमानक अटेंडेंट। केवल सोई नाहांती एकाठी बसी गपसप मध्य करुछन्ति। भद्रक बड़ डाक्तरखाना रे मास्क सामाजिक दूरता रक्षा नै कटकणा जारी करा जाउ नाही। सेही भली आउटडोर आगरे रोगी मेला लागुछि। डाक्तरखाना रे पुलिस 24 घंटिया मुतयन एहा उपर प्रश्नवाची सृष्टि होईछि। राज्य में 3645 नुआ पॉजिटिव चिन्हट। काली राज्य में 3645 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति। एमानक भितरु संगरोध केन्द्र 2151 एवं स्थानीय अंचल 1494 चिन्हट होइतिबा जणा जाइछि। एहा फଳରେ एबे राज्य में मोट आक्रांतक संख्या 1,58,650 को वृद्धि पाइछि। खोर्धा जिल्ला रु 517, कटक रु 357, भद्रक रु 143, जाजपुर रु 116, बालेश्वर रु 156, जगतसिंहपुर रु 95, पुरी रु 246, केन्द्रापड़ा रु 75, सुंदरगढ़ रु 48, बलांगीर रु 39, कंधमाल रु 95, मयूरभंज रु 137, नयागढ़ रु 38, गंजाम रु 46, कलाहांडी रु 69, बरगढ़ रु 157, अनुगुल रु 39, मालकानगिरी रु 33, संबलपुर रु 127, देवगढ़ रु 15, गजपति रु 9, बौद्ध रु 30, सुवर्णपुर रु 99, कोरापुट रु 95, रायगड़ा रु 79, नवरंगपुर रु 90 जन आक्रांत चिन्हट होइतिबा जणा जाइछि।
ରାଜ୍ୟରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ 3714 ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟରୁ ମୋଟ 3714 ଜଣ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,25,738କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 8 ଜଣ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 8 ଜଣ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 645ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏହି 8 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଟକରୁ ସର୍ବାଧିକ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ୍ ଶୋ କରାଯିବ। 16 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ବିଶ୍ୱର 70ଟି ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା, 70 ମିନିଟ୍ ଅବଧିର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ-କୁ ୟୁକେ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଓ ନେପାଳ ଦେଶ ସମେତ ଭାରତର 70ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ବୋଲି ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଦେବଗଡ଼ ରାଜପରିବାରର ସଦସ୍ୟା ଅରୁନ୍ଧତୀ କୁମାରୀ ଦେବୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଆଜ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଭାରତ ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ସବୁ ପ୍ରକାରର ପିଆଜ ରପ୍ତାନି ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କଟା ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ପାଉଡର ଆକାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପିଆଜ ରପ୍ତାନିକୁ କଟକଣା ମୁକ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ପିଆଜ ରପ୍ତାନିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଡିଜିଏଫ୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓ କ୍ରିଷ୍ଣାପୁରମରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିବା ପିଆଜ ରପ୍ତାନିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଦେଶ ଭିତରେ ପିଆଜର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଜିଏସଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ବାକି ପଡ଼ିଛି 1.51 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଲକଡାଉନ ପ୍ରଭାବରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲରୁ ଅଗଷ୍ଟରେ ଜିଏସଟିର ଆଦାୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ 1.51 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପାଇବାକୁ ବାକି ଅଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବାଧିକ 22,485 କୋଟି ଟଙ୍କା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ 13,763 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ 11,742 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଗୁଜରାଟ 11,563 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ତାମିଲନାଡୁ 11,269 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ରହିଛି। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ 7,750 କୋଟି ଟଙ୍କା, କେରଳ 7,077 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପଞ୍ଜାବ 6,959 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଦିଲ୍ଲୀ 6,931 କୋଟି ଟଙ୍କା, ରାଜସ୍ଥାନ 6,312 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତେଲେଙ୍ଗାନା 5,424 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ 2,827 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ବିବାଦ ଜଟିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କହିଲେ ରାଜନାଥ। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଲଦାଖର ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଟିଳ। ଏହା ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଲୋକସଭାରେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲଦାଖରେ ଚୀନ ଭାରତର ପ୍ରାୟ 38,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବଳପୂର୍ବକ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି। 1963 ମସିହାରେ ତଥାକଥିତ ସୀମା ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ପିଓକେର 5,280 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରକୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛି। ଆଉ ଭାରତର ଜମିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚୀନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଯବାନ ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ଆୟୋଗକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ଭାରତ। ଜାତିସଂଘ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରିଷଦର ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସଂସ୍ଥା ଜାତିସଂଘ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆୟୋଗ UNCSW-କୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଏସୀୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 2ଟି ଦେଶ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର ଥିଲା। ଏହି 3ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଭାରତ, ଚୀନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମେତ ଆଉ କିଛି ଏସୀୟ ଦେଶ ଥିଲେ। ତେବେ ମୋଟ 54ଟି ଭୋଟରୁ ଭାରତ 38ଟି ପାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ 54ଟି ଭୋଟରୁ 39ଟି ଭୋଟ ପାଇଥିବା
पाई निर्वाचित होईछि किंतु चीन 54 मात्र 27 भोट पाइथिला। एही निर्वाचन पर आसंता 4 वर्ष पई अर्थात 2021 रु 2025 पर्यंत भारत एही संगठनर सदस्य रहिबो। जातिसंघर एही संस्था विश्व में महिला सशक्तिकरण और लिंगगत समानता पई कार्य करिथाय। खूब शीघ्र टिकटकर विकल्प आणिब यूट्यूब और फेसबुक। भारत में लोकप्रिय चाइनीज ऐप टिकटक उपर निषेधादेश जारी पर वर्तमान टिकटकर विकल्प भाव अनेक ऐप प्ले स्टोर उपलब्ध अछि। यूट्यूब और फेसबुक मध्य एहार विकल्प आनिबाकु जाउछंती। वर्तमान यूट्यूब एहार विकल्प भाव शॉर्ट्स नामक एक ऐप लॉन्च करुछि। एथि सहित फेसबुक मध्य लासो नामक एक विकल्प ब्राजिल रे परीक्षा करुछि। यूट्यूब नूतन ऐप शॉर्ट्स माध्यम लोक माने छोट वीडियो तैयारी करिपारिबे एवं टिकटक भली अपलोड करिपारिबे। एथिरे यूट्यूब लाइसेंस प्राप्त गीत रे वीडियो प्रस्तुत करा जाय पारिबो। एहा सबुठारु बड़ फीचर हेबो जे यूट्यूब रे समस्त ऑडियो और म्यूजिक को व्यवहार करी वीडियो प्रस्तुत करिबो। कोनोसी कॉपीराइट समस्या रहिबो नाही। शिवाजी को नाँ रे नामित हेबो आग्रार मोगल संग्रहालय कहिले आदित्यनाथ। नाम परिवर्तनकारी मुख्यमंत्री नाम रे परिचित योगी आदित्यनाथ पुणी गोटे नाम परिवर्तन करने को निष्पत्ति नहीं। ताजमहल निकट में निर्माणाधीन मोगल संग्रहालय वर्तमान छत्रपति शिवाजी नाम रे नामित हेबो। संग्रहालय शिवाजी इतिहास मध्य लिपिबद्ध हेबो। सोमवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम विभागीय समीक्षा बैठक में पर्यटन विभाग को यही निर्देश देइछंती। विश्व बैंक ईडी हेले राजेश खुलार। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राजेश खुलार को विश्व बैंक कार्यनिर्वाही निर्देशक ईडी भाव अवस्थापित करा जायछि। कार्मिक मंत्रालय पक्षरु जारी एक ऑर्डर यही सूचना मिली। खुलार 1988 मसीहा भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस हरियाणा कैडर अधिकारी। से हरियाणा रे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भावे कार्य करिसंती। अगस्त 31 परठारु तांकु आगामी 3 वर्ष लागे एही नियुक्ति मिली। खेल लद्दाख रे क्रीड़ा सुविधार शिलान्यास कले रिजिजू। नवगठित केंद्र शासित अंचल लद्दाख रे विभिन्न क्रीड़ा सुविधा लगी सोमवार शिलान्यास करिसंती केंद्र क्रीड़ा मंत्री किरेन रिजिजू। तन्मध्य एक सिंथेटिक ट्रैक फुटबॉल पर एस्ट्रोटर्फ रही। लेह स्थित लेहथ ओपन स्टेडियम रे सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल पर एस्ट्रोटर्फ बिछाଯିବ। ଏହା ବାବଦରେ 10.68 कोटी टंका खर्च ହେବ ବୋଲି ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ 2021 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ା मंत्री सूचना ଦେଇଛନ୍ତି। एनडीएस इंडोर स्टेडियम 1.52 कोटी टंका व्यय एक जिम्नासियम हॉल निर्माण हेबो। 2021 मार्च सुधा यह कार्यकारी हेबो। पाणीपाग सूचना 17 रे घूर्णिबलय 21 राज्य रे वर्षा संभावना। आज 4 दिन पर्यंत राज्य रे पाग सुखिला रहिबो। उपकूल उत्तर आभ्यंतरण और दक्षिण सीमांतवर्ती जिला रे किछि स्थान को छाड़ी देले राज्य रे वर्षा संभावना क्षीण। तेबे आसंता 17 तारिख दिन पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। 19 तारिख दिन आंध्र उपकूल दूर लघुचाप रे परिणत हेबो। ओडिशा रे 21 तारिख रु वर्षा आरंभ हेबो और प्रबल वर्षार संभावना अछि। उत्तर ओडिशार विस्तृत अंचल रे लगाण वर्षा हेबार संभावना रहिछि। 21 तारिख रु सारा राज्य रे तापमात्रा कमिबो। एथि सहित संवाद शेष होला। वीडियोटी को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करिनेबे। धन्यवाद।